आज हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा एक स्थलीय पड़ोसी देश है जिसका जन्म 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टि से बड़ा है। आज से कुछ दशक पूर्व यह भारत का ही अंग हुआ करता था, मतलब 1947 से पहले, लेकिन अब यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है। इसके दो अंग थे पहले, एक पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान। एक क्या कहलाता था? पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। जो मैं तुमको पिछले में क्लास में बताया था कि ये अब क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। 1971 में यह भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका। लेकिन अब जो पाकिस्तान है वह सिर्फ ये है, पश्चिमी पाकिस्तान। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में ईरान और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल 8,03,943। क्षेत्रफल कितना है? 8,03,943 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। इसके अतिरिक्त पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची भी यहाँ बोली जाती है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों के अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी 10 रियासतों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बटा हुआ पाकिस्तान एक संघीय राज्य है। जनसंख्या एवं नगर। यहाँ की जनसंख्या 2005 के आंकड़े के अनुसार 15.5 करोड़ थी, जो अब उससे बढ़ चुकी होगी, 20-25 करोड़ हो चुकी होगी। और प्रति वर्ग किलोमीटर 150 लोग निवास करते थे। यहाँ मुख्य रूप से इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। पाकिस्तान के प्रमुख नगर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और हैदराबाद है। इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है, हम भारत में भी है। उसके लिए उसका भी एक अलग इतिहास है। हैदराबाद जब विभाजन के समय में जो स्थिति बनी थी वह पाकिस्तान में ही जाने वाला था, लेकिन अपना यहाँ जो हैदराबाद ये नहीं। इसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने, खास करके हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था, जो करीब करीब यह भारत 565 रियासतों में विभक्त था। जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो इस 565 रियासतों को मिलाना बड़ी मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इसे कर दिखाया, इसलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। आज यदि
ऐसा नहीं हुआ होता तो हर रियासत अपने आप में एक देश होता, जो जहां हमें वीजा लेकर के जाना पड़ता। यहाँ की कुछ दूरी पर प्रसिद्ध नगर रावलपिंडी भी है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा प्रसिद्ध नगर है। इसके बाद है पाकिस्तान का स्थल आकृति। स्थल आकृति पाकिस्तान की प्राकृतिक बनावट जो है वह असम जैसा। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत भी है और पठारी भाग भी। समतल उपजाऊ मैदान का फैलाव है तो रेतों से भरा मरुस्थलीय मैदान भी देखे जा सकते हैं। दक्षिण में समुद्र तटीय मैदान का भी विस्तार है। इसका उत्तरी पश्चिम भाग सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जहां की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर से भी अधिक है। यहीं से पर्वत श्रेणियों की एक श्रृंखला घुमावदार रूप से बिल्कुल दक्षिण तक विस्तृत है, जो वास्तव में हिमालय की ही पश्चिमी और दक्षिणी विस्तार है। ये श्रेणियां यहां उत्तर से दक्षिण क्रमशः हिंदुकुश, सुलेमान एवं कीर्थर के नाम से प्रसिद्ध है। तख्त सुलेमान यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3770 मीटर 3770 मीटर और यह पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में पड़ता है। इन पर्वत श्रेणियों में कई दर्रे बने हुए हैं। इनमें खैबर, बोलन और गोमल प्रमुख है। यहाँ का दक्षिण पश्चिम भाग पठारी है, जो बलूचिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की औसत ऊंचाई 300 से 1000 मीटर है। यह एक शुष्क प्रदेश है, जिसमें कई कटी छटी घाटियां और खारे पानी की झील है। इसके उत्तरी पूर्वी भाग में पोतबार पठार भी है। पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी सीमा पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ कई रेत के टीले स्थित है। इसकी संरचना थार मरुस्थल से मिलती जुलती है। इस मरुस्थलीय भाग के दक्षिण पश्चिम में सिंधु नदी का मैदान है। इस मैदान का निर्माण सिंधु बेसिन द्रोणी में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यहाँ प्रत्येक वर्ष नई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। यहाँ यह क्षेत्र काफी उपजाऊ है। इस भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 150 मीटर है। यहाँ दक्षिण भाग में डेल्टा का मैदान, समुद्र तटीय मैदान भी फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु जो है यहाँ की मानसूनी एवं उष्ण मरुस्थलीय है। मानसूनी एवं उष्ण मरुस्थलीय है। यहाँ गर्मी में बेहद गर्मी और जाड़े में कड़ाके की सर्दी भी पड़ती है। जाड़े के मौसम में औसतन तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और उत्तर के पर्वतीय भाग में बर्फ जम जाते हैं। गर्मी ऋतु में यह तापमान 45 डिग्री से तक पहुंच जाता है। इस समय जैकोबाद का तापमान 55 डिग्री से सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह पाकिस्तान का ही नहीं वरन एशिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। पूर्वी मरुस्थलीय भाग में धूल भरी आंधियां चलती है और चारों ओर रेत के टीले भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ वर्षा का अभाव होता है। वार्षिक वर्षा का औसत मात्र
33 सेंटीमीटर है। जाड़े में चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है और गर्मियों में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनी पवनों से होती है। यहाँ वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। उत्तर के पर्वत द्वीप क्षेत्र में 75 से 80 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदान में 35 से 50 सेंटीमीटर, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में 10 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ की मुख्य नदी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी एवं ब्यास नदी है। इन्हें पंच नद भी कहा जाता है और सिंधु को जद के नाम से पुकारा जाता है। सिंधु का उद्गम हिमालय पहाड़ से है, जो अपना लंबा सफर तय करता हुआ अरब सागर में समा जाता है। इसकी सभी सहायक नदियों उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पश्चिम से मैदान के मध्यवर्ती भाग में आकर इसमें मिलती है। सिंधु की सहायक नदियों में काबुल नदी भी है, जो अफगानिस्तान होते हुए उत्तर पश्चिम में आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान को सिंधु की देन कहा जाता है। यह सत्य है कि यदि सिंधु पाकिस्तान से अनुपस्थित हो जाए तो पूरा देश पत्थरों और रेगिस्तानों का ढेर तुल्य रह जाएगा। यहाँ की अन्य नदियों में जोग, पसमेल, टोची तथा चित्राल है। यह सभी छोटी नदियां हैं और बरसाती है। यद्यपि इनकी धाराएं तेज होती है, किंतु गर्मी में सूख जाती है। यहाँ सिंधु एवं अन्य नदियों पर बड़े पैमाने पर बांधों का निर्माण किया गया है। बांधों का इस प्रकार का विकास संसार में अन्यत्र कम ही मिलता है। बांधों के विकास के द्वारा यहाँ नहरों का जाल विकसित हुआ है। यहाँ के प्रमुख बांधों में मंगला, सखर, इस्लाम, बारासाक है। यहाँ की बड़ी नदियों में ऊपरी चिनाब, निचली चिनाब, ऊपरी झेलम, निचली झेलम, ऊपरी बाड़ी द्वाब नहर है। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा कई द्वाबों का निर्माण हुआ है। इसमें प्रसिद्ध निचला वाड़ी रचना जेब, सिंधु सागर द्वाब है। सिंधु नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। के बीच प्राकृतिक स्वरूप एवं जलवायु किसी भी क्षेत्र की मिट्टी एवं वनस्पति को प्रभावित करती है। यहाँ उत्तर पूर्वी में नए एवं पुराने जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है, जो काफी उपजाऊ है। उत्तर पश्चिम और मध्य पश्चिम में पथरीली मिट्टियां पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी का भाग पठारी और मरुस्थलीय तथा शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मिट्टी रेतीली और पथरीली है। दक्षिण पूर्वी में सिंधु का डेल्टा है। यहाँ नई जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जो काफी उपजाऊ है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ वनों का विस्तार नाम मात्र है। यहाँ केवल 3% भाग में वनों का विस्तार है। उत्तरी पर्वत के उच्च भागों में देवदार, चीर तथा सप्रूस प्रधान है। बलूचिस्तान के पठार पर पाइन तथा ओक के वृक्ष की प्रधानता है। मध्य भाग नदियों के बेसिन क्षेत्र में बबूल, शीशम, नीम और आम के वृक्ष पाए जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वी मरुस्थलीय भाग में कंटीली झाड़ियां मिलती है। सिंधु के मध्य एवं निचले भाग में घास के मैदान भी पाए जाते हैं। अल्प वर्षा वाला क्षेत्र होते हुए भी पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 19% भूमि पर कृषि की जाती है और इस पर यहाँ 72% जनसंख्या आश्रित है। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का मैदानी भाग अत्यंत उपजाऊ है। इसके अतिरिक्त सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचाई के लिए कई बड़ी बड़ी नहरों का विकास किया गया है, जिसके द्वारा कुल कृषि योग्य भूमि के 63%
भूमि पर सिंचाई की जाती है। यहाँ की मुख्य फसल गेहूं है, जिसे गंदुम भी बोला जाता है। वहां यहाँ की लगभग 55% कृषि योग्य भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। अन्य फसलों में चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तिलहन, गन्ना एवं तंबाकू है। चावल की खेती यहाँ दक्षिण पूर्वी भाग में बहुत सीमित क्षेत्र में की जाती है। गेहूं मुख्य रूप से पंजाब के पश्चिम भाग में पैदा किए जाते हैं। दूसरे स्थान पर चना है। मकई, ज्वार, बाजरा की खेती सीमित मात्रा में उन क्षेत्रों में की जाती है जहां सिंचाई की व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं है। नकदी फसलों में कपास और गन्ना प्रमुख है, जो कि क्रमशः 15 से 5% कृषि भूमि पर उत्पन्न किया जाता है। वर्षा की अनिश्चितता एवं कमी को पूरा करने के लिए अनेक बांधों का निर्माण कर नहरों का जाल फैला दिया है, जिसके कारण कृषि का विकास संभव हो जाता है। खनन एवं उद्योग तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। खनन एवं उद्योग तथा अर्थव्यवस्था पर का प्रभाव। खनिज पदार्थों की दृष्टि से पाकिस्तान एक गरीब देश है। यहाँ मिलने वाले खनिज में कोयला खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, क्रोमाइट, जिप्सम, लोहा, सेंधा, नमक, चूना पत्थर, बॉक्साइट एवं गंधक प्रमुख है। खनिज तेल का उत्पादन बालाकासार, खैरपुर, अटक, चाकवाल में होता है। रावलपिंडी, मजरावल, हैदराबाद के कई क्षेत्रों में कोयला खनन किया जाता है। अटक, सरगोंधा, जीतरल एवं मिठाइबली क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। बलूचिस्तान की जोब घाटी में क्रोमियम का भंडार है। मैग्नीज लाशवेला और कोहाट क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य क्षेत्र सुई, खैरपुर और लायलपुर है। यहाँ का उद्योग, पाकिस्तान का उद्योग, यहाँ कृषि एवं रसायन पर आधारित उद्योगों को अधिक विकसित किया गया है। इसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी, खेल के सामान, कागज, रासायनिक तथा दिया सलाई के उद्योग प्रमुख है। खनिज पर आधारित उद्योगों में सीमेंट, तेल शोधक एवं प्राकृतिक गैस आधारित उद्योग मुख्य है। वन आधारित उद्योगों में खेल का सामान तैयार करने के लिए सियालकोट विश्व प्रसिद्ध है। सियालकोट, मुल्तान, कराची, लालपुर, लाहौर, उकारा सूत एवं सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। हरनाई, बन्नू एवं कादियाबाद ऊनी वस्त्र के उद्योग है। नौशेरा और रहवाली में फाइन पेपर तथा दफ्ती पेपर उद्योग बांस आधारित है। चारसद्दा, मारदान, औहराबाद में चीनी की मिलें स्थापित है। मारदान जो पेशावर में है, इस एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। कराची, हैदराबाद, दाऊदखेल, बाह तथा रोहरी में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। दाऊदखेल में रसायन पदार्थ बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अतिरिक्त नौशेरा, लायलपुर, हरिपुर एवं कास्टिक सोडा, गंधक, तेजाब, रासायनिक, डीडीटी, रेजीन, पेंसिलीन और रंग बनाए जाते हैं। कराची के मोरगाह में तेल शोधन और सुई में गैस आधारित उद्योग स्थापित है। कोहरा में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र स्थापित है। यहाँ निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होती है। यहाँ निर्यात की अपेक्षा पाकिस्तान में आयात अधिक होता है। विदेशी व्यापार मुख्य रूप से
संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, राइन, पहले भारत से भी होता था, कनाडा, चीन और रूस के साथ होता है। यहाँ मशीन, रेल का इंजन, रेल के डिब्बे, जलयान, वायुयान, ट्रैक्टर, लौह अयस्क, कोयला, चाय, कागज, पान, चावल इत्यादि आयात करता है, खरीदता है। एवं कपास, खाल, चमड़ा, फल, तंबाकू, कागज, चमड़े के जूते निर्यात करता है। यहाँ से अधिकांश ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को सामान निर्यात होता है। मतलब पाकिस्तान से जो अधिकतर सामान निर्यात होता है अमेरिका और चीन को होता है। भारत से भी व्यापार वहां होता था, लेकिन जब पुलवामा अटैक भारत में हुआ, जिनमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, उसके बाद यह आदान प्रदान निर्यात का संबंध को रोक लगा दिया गया। जब रोक लगा दिया भारत से व्यापारिक संबंध को, तो पाकिस्तान की स्थिति और खराब होने लगी। वहां जो व्यवस्था, सामानों की जो दाम, वह आसमान छूने लगा। हरी सब्जियां, टमाटर, ये सब काफी महंगे होने लगे। अभी भी वहां सामान बहुत महंगे हैं। जो चावल, आटा हमारे यहाँ 30 रुपए मिल जाते हैं, वहां 150 रुपए। पेट्रोल वहां 250 रुपए। ये वहां महंगाई काफी है और दिन प्रतिदिन अर्थव्यवस्था के रूप में वह गिरता जा रहा है। अभी वर्तमान समय में, एक समय था जो ठीक ठाक था 1990 के आसपास, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका ह्रास होता गया। और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं जो जग जाहिर बातें हैं वो सभी जानते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। जानते हो क्या है?